हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स बेसिक का सेकंड सैम्पल पेपर। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने स्टैंडर्ड के 2 सैम्पल पेपर और बेसिक के 1 सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और बेटा, जिस तरीके से प्रीवियस 3 सैम्पल पेपर में 5 सेक्शन थे, इसमें भी 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी एंड ई। और सेक्शन ए में बच्चों 20 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू टाइप, जिसमें से आज की क्लास में हम लोग करेंगे 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पी और क्यू जो है वो को प्राइम है, तो हमें बताना है पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कैसे होंगे। ठीक है, अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होता है? जिनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। अभी 3 और 5 मैंने 2 को प्राइम नंबर ले लिए, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 और 5 का होगा 25। सो 9 एंड 25 ऑल्सो को प्राइम। नेक्स्ट देखो, हमको फाइंड करना है ए और बी का एलसीएम। ठीक है, कभी भी ए और बी का एलसीएम फाइंड करना होता है तो मैक्सिमम पावर को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे पी और पी क्यूब है तो पी क्यूब होगा, और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर होगा। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 2 रूट दे रखे। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है? 7 प्लस रूट 3, और बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 7 माइनस रूट 3। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की हो जाएगी 7 प्लस रूट 3, 7 माइनस रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 14। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 7 प्लस रूट 3 इंटू 7 माइनस रूट 3, तो यहाँ से 49 माइनस 3। क्यों? ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और रूट 3 का क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 46। अच्छा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ से हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिला हुआ है, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 46, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29x प्लस 37y इज इक्वल टू 103 एंड 37x प्लस 29y इज इक्वल टू 95। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 29x प्लस 37y इज इक्वल टू 103 है, और 37x प्लस 29y की वैल्यू कितनी? 95। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो मिलेगा मुझे 66x प्लस 66y इज इक्वल टू 198। अच्छा, 66 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, 66 3 जा होता है। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अभी इन दोनों को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो 29x प्लस 37y इज इक्वल टू 103 है, और 37x प्लस 29y इज इक्वल टू है 95। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या आएगा? माइनस 8x प्लस 8y इज टू 8। माइनस 8 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इज टू 8। तो यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई? -1। अभी x और y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिनको जोड़ने पर 3 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 1 है। ठीक है, तो ऐसा होगा ऑप्शन डी में। देखो, 1 में अगर मैं 2 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 3 आएगा, और 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज 0। तो इसके रियल रूट कब होते हैं? रियल रूट होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी बी क्या है? -6, -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। अच्छा, 4 इंटू के इंटू माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 4 2 8k। 36 को अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो क्या हो जाएगा? 8k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 36, और k की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 36/8, दैट इज 9/2। तो k की वैल्यू यहां से मिल जाएगी हमको ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 9/2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, p मिड पॉइंट है ए बी का। p क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है, हम लोगों को b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a के कोऑर्डिनेट है -3, b, और b के कोऑर्डिनेट है 1, b प्लस 4। अच्छा, p के भी कोऑर्डिनेट हमको गिवन है -1, 1। अभी क्या होगा? क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से y की वैल्यू जो हो जाएगी वो y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगी डायरेक्टली। अच्छा, y की वैल्यू कितनी है? 1। y1 की वैल्यू बच्चों b प्लस 4 अपॉन 2, तो यहाँ से 2b प्लस 4 की वैल्यू बेटा हो जाएगी 2, और 2b की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 4,
दैट इज इक्वल टू -2, यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको -1, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एबीसी और पी क्यू आर दो सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। एबीसी और पी क्यू आर कैसे ट्राइंगल है, दो सिमिलर ट्राइंगल। देखो अभी इनका मेजरमेंट दिया हुआ है साइड्स का, पी क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और क्यू आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर बीसी की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है पेरीमीटर एबीसी का। एबीसी का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इनकी साइड्स का मेजरमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के, इसलिए AB अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू BC अपॉन क्यू आर, क्योंकि दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। AB की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, PQ की वैल्यू 3 है, 4/2 से 2 टाइम में कटेगा तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली AC अपॉन PR इज टू BC अपॉन QR। अच्छा AC की वैल्यू फाइंड करनी है, PR की वैल्यू कितनी है 2.5, 4/2, 2 से 2 बार में, तो AC की वैल्यू हो जाएगी तो 2 इंटू 2.5 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग पेरीमीटर इजीली फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इज आपको एक फिगर के बने ABCD, जिसमें AB जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है। AB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, CD की 6 सेंटीमीटर एंड PD और CP इक्वल है 7.5 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है क्या, AP की वैल्यू। एक बार फिर से देख लो, ABCD क्या है, एक कोऑर्डिनेटर है जिसमें AB और CD कैसे हैं बच्चों, पैरेलल है। AB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और PD और PC बच्चों 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। AP की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, क्योंकि बेटा ABCD के पैरेलल है इसलिए एंगल A जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा, ऑल्टरनेटिंग एंगल, और एंगल B इधर से एंगल D के इक्वल होगा, ठीक है। सो बाय AA ट्राइंगल APB सिमिलर होंगे बच्चों ट्राइंगल CPD के। अभी APB और CPD सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब AP अपॉन CP इजकल्स टू AB अपॉन CD। अब AP की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है और CP की वैल्यू बच्चों 7.5 इजकल्स टू 4/6। तो यहाँ से AP की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 6, 2 से 2 टाइम में, 2 से 3 टाइम में 2.5, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपको एक ट्राइंगल गिवन है, एक सर्कल गिवन है, उस पे दो टेंजेंट है PQ और PR। हम लोग को A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो ट्राइंगल POQ में 35 प्लस 90 प्लस B की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 180। तो B की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगी 180 माइनस 125 दैट इज इक्वल टू 55। और A की वैल्यू बेटा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा A की वैल्यू 35 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। तो ऑप्शन डी वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, sec A प्लस tan A और 1 माइनस sin A किसके इक्वल होगा, sec A प्लस tan A, इधर है 1 माइनस sin A। अच्छा sec A को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos A और tan A को लिख सकते हैं sin A अपॉन cos। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस sin A। एलसीएम cos A रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस sin A और 1 माइनस sin A अपॉन cos A। तो 1 माइनस sin A और 1 प्लस sin A क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो cos ए से cos ए कैंसिल हो जाएगा एक, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका cos ए। तो ऑप्शन ए वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने इसके 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा। आगे की क्लास में हम लोग आगे के और 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करके सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे। अगर
इन 10 क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगली क्लास में उसको जरूर बताया जाएगा। और इसी तरीके के सैम्पल पेपर को करने के लिए आप लोग हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय।